बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज़ में खुश आमदीद। मैं हूं अतहर मतीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल कराची डायरीज़ को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। दोस्तों, इस वक्त बहुत अहम डेवलपमेंट हो रही है मुल्क में। यकीनन महंगाई के चैलेंजेस हैं, पेट्रोल के बहरान हैं और कई बहरान हुकूमत को दरपेश हैं, लेकिन हुकूमत सियासी महाज़ों पर कामयाबी हासिल करती जा रही है और उसकी वजह कई हद तक कह सकते हैं कि अपोजिशन की गैर संजीदगी और उनकी गलत पॉलिसी भी है। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान या इमरान खान की हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है और उसके लिए हमें मुश्तरका पार्लियामेंट के अंदर भी नज़र आया था कि उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है EVM उसके इस्तेमाल का और वो कानून जो है उसको मंजूर किया असम्बली के ज़रिए और अब बाकायदा इसके इस्तेमाल का फ़ैसला कर लिया गया। इवन हुकूमतें अभी अपोजिशन जमातें इस वक्त भी ये चाह रही हैं कि ये रुक जाए। साथ में उन्होंने इसको चैलेंज करने का भी फ़ैसला किया कि इसको हम लेके जाते हैं अदालत के अंदर और वहाँ पर इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन बहरहाल अभी तक इस बारे में कोई पटिशन दायर नहीं की गई है। तो अपोजिशन फिर यहाँ पर भी डिले कर रही है और फिर उनको नुकसान होगा। अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इस मशीन को हर हाल में इस्तेमाल करना है। सिर्फ यही नहीं बल्कि साथ में जो समंदर पार पाकिस्तानी है वो भी वोटिंग इसी के ज़रिए करेंगे और ये फ़ैसला हो चुका है। अब इसके अंदर बाज़ाब्ता कल एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया है जिसके तहत इस्लामाबाद के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके लिए भी यही वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। उसमें बाज़ाब्ता ये वोटिंग मशीन का तजुर्बा भी हो जाएगा यहाँ पर और फिर समंदर पार पाकिस्तानी भी अपनी वोटिंग डाल सकेंगे। आई वोटिंग का इस्तेमाल होगा। तो इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है बल्दियाती हुकूमत और नेबरहुड कौंसिल की मुद्दत जो है वो 4 साल होगी और उस जो इलेक्शन होंगे ये भी पार्टी बेसिस पर होंगे। और गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट में भी इस बारे में बिल पास किया गया था। तो अब ये बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अंदर हुकूमत को अपोजिशन कितना भी कर रही थी, लान तान कर रही थी, लेकिन यहाँ आके वो घुटने टेक चुकी है क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से इस बारे में कोई लाया अमल सामने नहीं आया। दोस्तों, अपोजिशन की नाकामी की वजह क्या है? बुनियादी तौर पे देखा जाए, देखें शोले फिल्म का एक डायलॉग था जिसके अंदर ठाकुर को ये पता लगता है कि गब्बर सिंह पड़ोस के एक गांव में आया हुआ है। तो उस वक्त वो जय और वीरू से कहता है लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। यानी कि जिस वक्त लोहा गर्म हो या मामला गर्म हो उसी वक्त किया जाता है। तवा गर्म है, रोटी सेक दो, ठंडे तवे पे रोटी नहीं सेकी जाती। ये मामला जिस वक्त उठता है उसी वक्त एहतजाज करना चाहिए। आप 3-4 दिन बाद एक मीटिंग बुलाते हैं, 3-4 दिन बाद उसके अंदर कुछ लोग नहीं होते, आप एक दूसरे को शोकस खेलते हैं, उसके बाद आपकी मीटिंग्स वहीं की वहीं धरी रह जाती हैं। और ये यानी फिर आप क्या करते हैं, अगले महीने से हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अगले महीने से हमारी तहरीक यहाँ जाएगी, हम पार्लियामेंट में भी लड़ाई लड़ेंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे। भाई जाइए, अगर आपको अपने हकूक़ की आवाज़ लड़नी होती है तो उसी वक्त इसकी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, उसी वक्त बैठ के इसके ऊपर लाहेमल तैयार करना चाहिए। रद्द करना है तो डंके की चोट पर रद्द किया जाता है। अगर आप टाइम लेते हैं, टाइम गेन करते हैं, तो इसका मतलब है आप खुद टाइम दे रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आप हुकूमत को खुद मौका दे रहे हैं और बाद में आप कोसते रहे कि देखो ये कर दिया। तो यही जमात इस्लामी का मुझे याद है कि उनके भी मुजाहरे होते हैं, मुल्क भर में मुजाहरे होते हैं। लाइक आज गवर्नमेंट ने बिलफर्ज बिजली महंगी करने का ऐलान किया। जमात इस्लामी का एक बयान आएगा कि हम फ़लाँ तारीख को 1 हफ़्ते बाद मुजाहरा करेंगे। ये कैसा तर्ज है हमारी, ये कैसी सियासत है जिसके अंदर आप हफ्तों का इंतज़ार करते हैं। क्या मतलब आप जहाज़ों पे, समंदरों से, दूसरे शहरों से लोगों को बुलाने का इंतज़ार करते हैं। ये कराची के अंदर इसकी मिसाल है। गलत था तरीक़ा उनका, बहुत सारे तरीक़े गलत थे, लेकिन MKM के बानी जब भी एक पुकार करते थे उसी वक्त पूरा शहर भी बंद हो जाता था, उसी वक्त मुजाहरे भी होते थे। अगर वो कहते थे कि शाम 4 बजे मुजाहरा होगा, 4 बजे मुजाहरा होता था, उनकी चीज़ें डिले नहीं होती थी। हाँ, ये एक अलग बहस है कि वो कितने गलत थे कितने दुरुस्त थे, लेकिन फ़ैसलों के अंदर अगर आपको दबाव डालना है, अपनी बात पहुंचानी है, तो आपको उसी वक्त करनी है। जब बात पुरानी हो गई तो कौन आपकी बात पर ध्यान धरेगा? ये अपोजिशन को सोचना चाहिए। ये सबसे बड़ी ख़राबी है इनके अपोजिशन के रवैये में। अपोजिशन की तमाम जमातें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने फ़ौरन आ जाते हैं। अब जैसे आप हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं
कि भाई वो सिर्फ दावे करते हैं, बातें करते हैं, तो आप भी दावे करते हैं, आप भी बातें करते हैं। कौन सा आपने अमली तौर पे इकदाम कर दिया? पार्लियामेंट के अंदर आके आप क्या करते हैं, कितनी अपोजिशन कर लेते हैं? जब आपके अरकान ही वहाँ मौजूद नहीं होते तो क्या करते हैं आप लोग वहाँ मौजूद ही नहीं होते अक्सर औक़ात। अब कायमा कमेटियों के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ ये अपोजिशन जमा करती है कि हम वहाँ पे कामयाब हैं, तो भाई असम्बली में क्यों नाकाम है? आप तहरीक अदम एतमाद लेके आ जाइए, स्पीकर के ख़िलाफ़ वहाँ नहीं लाते। आप इल्ज़ाम लगाते हैं आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है, और फिर आप वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो या अभी चंद दिन पहले यही हुआ था, मुश्तरका पार्लियामेंट के सेशन में शहबाज शरीफ मुसलसल स्पीकर पर उंगलियां उठाते रहे कि आप इसके ज़िम्मेदार होंगे, आप पार्टी छोड़ दें, आप ये कर दीजिए। क्यों छोड़ दें पार्टी, क्यों इस्तीफ़ा दे दें? क्या आपने अयाज सादिक से ऐसे मुतालबात किए थे? अयाज सादिक ने बड़े अच्छे अंदाज में असेंबली चलाई। बहरहाल उन्होंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन इससे बढ़कर बात यह है कि जब आपकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई थी, उससे कुछ देर पहले, पार्लियामेंट सेशन से कुछ देर पहले आपकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उनको मशवरा दिया गया था, सीनियर रहनुमाओं की तरफ से मशवरा दिया था कि हम ये करते हैं कि हम इस बिल के ख़िलाफ़ वोटिंग करते हैं या फिर हम इस सेशन में शरीक ही नहीं होते। लेकिन वो शहबाज शरीफ बज़िद रहे कि हम बैठेंगे, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, आप बैठे। अच्छा, अगर आप बाइकआउट करते तो हुकूमत के पास शायद कामयाब भी हो जाती अपनी सादा अक्सरियत से, लेकिन आपके पास अदालतों में एक जवाब होता है कि हम तो इसकी शदीद मुखालिफ हैं। अब ये आएगा अदालत के अंदर, जब ये जाएंगे तो सबसे बड़ी ख़राबी इनके अंदर, इनके केस में ये आएगी कि आप उसी पार्लियामेंट में बैठे थे, आप तो वहाँ से नाकाम हो गए हैं, आप तो कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, हमारे पास क्यों आ गया? तो ये अपोजिशन के लिए भी नाकामी है। बहरहाल इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, हुकूमत तेज़ी से अपने स्टेप्स आगे बढ़ा रही है, और कल अगर आपने इमरान खान साहब की तकरीर सुनी हो तो उनका जो मूड है और जो मोड है वो दोनों शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब वो बहुत एग्रेशन के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि अब हुकूमत अपोजिशन को अपने पैरों पर टिकने नहीं देगी, उनको पीछे ही धकेलेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल कराची डायरीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट, बहुत शुक्रिया।